नमस्ते। वर्तमान में जब भीषण बेरोजगारी का प्रश्न चरम पर है, तो मुझे बचपन में याद की गई एक कविता सुनाने का मन हो रहा है। तो प्रस्तुत है श्री अशोक चक्रधर द्वारा रचित कविता हाथवीर। बगल में पोटली दबाए एक सिपाही थाने में घुसा और सहसा थानेदार को सामने पाकर उसने सैल्यूट मारा। थानेदार ने पोटली की ओर निहारा। सैल्यूट के झटके से पोटली कुछ भिज गई और उसमें से एक गाढ़ी सी कत्थई बूंद रिस गई। थानेदार ने पूछा, ये पोटली में से क्या टपक रहा है? क्या कहीं से शरबत की बोतलें मार के आ रहा है? सिपाही घबराया, बोला, हुजूर, इसमें शरबत नहीं है। शरबत नहीं है तो घबराता क्यों है? शरबत नहीं है तो क्या शहद है? सिपाही कांपा, बोला, हुजूर, इसमें शहद भी नहीं है। इसमें से तो कुछ और ही चीज बही है। और ही चीज? तो खून है क्या? अबे जल्दी बता। क्या किसी मुर्गे की गर्दन मरोड़ दी या किसी मेमने की टांग तोड़ दी? यदि ऐसा है तो बहुत अच्छा है। पकाएंगे, हम भी खाएंगे और तुझे भी खिलाएंगे। सिपाही बोला, सर, न पका सकता हूँ न खा सकता हूँ, मैं तो सिर्फ आपको दिखा सकता हूँ। इतना कहकर सिपाही ने मेज पर पोटली खोली। देखते ही थानेदार की आत्मा भी डोली। उस पोटली में से निकले किसी नौजवान के दो कटे हुए हाथ। थानेदार ने पूछा, बात क्या है? ये क्या कलेश है? सिपाही बोला, सर, रेलवे लाइन एक्सीडेंट का केस है। एक्सीडेंट का केस है तो यहाँ क्यों लाया है? और 20% बॉडी ले आया, 80% कहाँ छोड़ आया है? सिपाही बोला, माई बाप, ये बंदा इसीलिए तो शर्मिंदा है क्योंकि 80% बॉडी तो जिंदा है। पूरी लाश होती तो यहाँ क्यों लाता, वहीं उसका पंचनामा न बनाता। और हुजूर, गजब बहुत बड़ा हो गया। वह तो हाथ कटवा के भी खड़ा हो गया। रेल गुजर गई तो मैं दौड़ा, वह तना था मानिंदे हथौड़ा। मुझे देखते ही मुस्कुराने लगा और अपनी ठूंठ बाहों को हिला हिला कर बताने लगा, ले जा ले जा ले जा ले जा, ये फालतू है, बेकार है, और बुला ले कहाँ पत्रकार है। मैं उन्हें बताऊंगा कि काट दिए ये हाथ किस लिए। इसलिए कि मैंने सहा है भूख और गरीबी का एक लंबा सिलसिला। 15 साल हो गए इन हाथों को कोई काम ही नहीं मिला। हाँ, इसीलिए मैंने सोचा कि ये फालतू है, इन्हें काट दूं और इस सोए हुए जनतंत्र के आलसी पत्रकारों को लिखने के लिए एक प्लॉट दूं कि इन हाथों में 15 साल की रोजी रोटी की तलाश है। आदमी जिंदा है और ये उसी की तलाश की लाश है। हुजूर, अब मुझे न भेजें और इन हाथों को भी अब आप ही सहेजें। थानेदार चकरा गया, शायद कटे हुए हाथों को देखकर घबरा गया। बोला, इन्हें मेडिकल कॉलेज ले जा। स्टूडेंट इन्हें देखकर नहीं डरेंगे, इनकी चीड़ फाड़ करके स्टडी करेंगे। इसके बाद पता नहीं क्या हुआ, लेकिन घटना ने मन को छुआ। सोचने लगा इसको पढ़कर वे तथाकथित बड़े लोग शर्म से क्यों नहीं गड़ गए। देखिए आज एक अकेले पेट के लिए 2 हाथ भी कम पड़ गए। वह उकता गया था झूठे वादों झूठी बातों से, वरना क्या नहीं कर सकता था उन हाथों से वह सड़क बना सकता था, मकान का नक्शा बना सकता था, क्रेन पर सामान चढ़ा सकता था, और तो और ब्लैक बोर्ड पर हाथ से हाथ लिखकर बच्चों को पढ़ा भी सकता था। सोचता हूँ इन्हीं हाथों से उसने बचपन में तिमाही, 6 माही, सालाने परीक्षाएं दी होंगी। माँ ने पास होने की दुआएं की होंगी। इन्हीं हाथों से प्रथम श्रेणी में पास होने की खबर लाया होगा। इन्हीं हाथों से खुशी का लड्डू खाया होगा। और तो और
काम पा जाता तो ये निपुता, इन्हीं हाथों से अपनी माँ के पांव भी छूता। झुनझुना बजाकर बेटी को बहलाता, रोते हुए बेटे के गालों को सहलाता। तूने तो काट दिए मेरे दोस्त, तूने तो काट दिए मेरे दोस्त, लेकिन तू कायर नहीं है। कायर तो तब होता जब समूचा कट जाता और इस देश के रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट जाता। सरदार भगत सिंह ने यह बताने के लिए कि देश में गुलामी है पर्चे बांटे, और तूने बेरोजगारी है यह बताने के लिए अपने हाथ काटे। बड़ी बात कहने का तो मुझ में दम नहीं है, लेकिन प्यारे तू किसी शहीद से कम नहीं है, तू किसी शहीद से कम नहीं है, तू किसी शहीद से कम नहीं है। धन्यवाद।